हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन इसको समझने के लिए कौन सा ये मेडिवल हिस्ट्री का है। और ये जो भी क्वेश्चन निकाला गया बहुत अच्छा से स्कोर करने के लिए निकाला गया। देख लीजिए एक बार कैसे हमने बनाया है। रिमेंबर क्या क्या याद रखना है। फिर उसके बाद से मोस्ट क्या क्या ट्रैप होता है, जो कैलाश टेम्पल किसने बनाया है। चोला एम्पायर नहीं बनाया है, नीचे देखिए। राष्ट्रकूट बनाया है। विलेज सिस्टम किसका था? चोला का था। वासा सिस्टम क्या? चालुक्य का था। फिर कृष्ण देव जी, बहुत सारे लोग कृष्ण देव आर्य राव रॉय जी चोला के थे, बट नहीं, ये थे विजयनगर के। तो ये सब याद रखना होगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए 50 MCQ आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग अभी कंटेंट बना रहे हैं धीरे धीरे, और एक दिन 50 MCQ बनाएंगे और इस यहीं पे क्विज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले ये आप याद कर लीजिएगा कि चोला एम्पायर, जो पलावा ये है, तो रॉक रॉक टेम्पल के साथ रहता था। रॉक टेम्पल इनका आर्किटेक्ट है महत्वपूर्ण। चालुक्य के वारसा स्टाइल है ये। आज सॉरी, बार बार आने का रीज़न, ये चालुक्य का है। ठीक है। और ये राष्ट्रकूट के कैलाश एलोरा एलोरा मंदिर है। एलोरा मंदिर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। चोला चोला एम्पायर के बारे में ये याद रखिएगा। थोड़े से ज़्यादा अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो हौसला का ये क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन स्टार, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। विजयनगर में विजयनगर में क्या था? हम्पी, जो त्रिकोटा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीसरा याद किए करना है। कैलाश मंदिर ने राष्ट्रकूट बनाया है। विलेज सिस्टम किस में था? चोला में था। वर्षा सिस्टम किस में था? चालुक्य में था। कृष्णा देव राय जी कहाँ के? विजयनगर के थे, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पैक सिस्टम किस में था? PAKI। ठीक है। ठीक है, PAI पैक सिस्टम किस में था, ये जरूर बताइए आप। ठीक है। अब देखिए, फाइनल क्विक रिवीजन है। राजपूत ब्रेव थे बट डिवाइडेड थे, अलग अलग सबको डिवाइड थे। गांधारवाड़, ये कन्नौज और गंगा बेल्ट थे। ठीक है। उसके बाद से यादोस तो देवगिरी और मराठी थे। उसके बाद से का काकाटियास, वारगल फोर्ट जो कर्नाटका में, ओहम असम में है। जो ओहम के साथ ही पैक सिस्टम था और एंटी मुगल थे, यही मुगल को बताए हुए थे। और हम इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ओहम की लड़ाई मुगल के साथ लड़ाई हुई थी, वो कौन सी लड़ाई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके सामने? विच सुल्तान फर्स्ट है कंक्रीट द साउथ इंडिया? दक्षिण भारत को प्रथम आक्रमण किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, तो बलबन ने किया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिरोज शाह ने किया था, तो सिकंदर ने। तो या इसका आंसर देख, बलबन तो ये रजिया सुल्तान के, ये फिरोज शाह भी तुगलक तुगलक जब ये था, लेकिन ये इस यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट जौन जौन संस्थापक थे उसको याद रखना पड़ेगा। आंसर आ गया आपके सामने कि गयासुद्दीन तुगलक हैं। ठीक है। और उसके बाद से क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने बदली? बताइए, जल्द से जल्द बताइए। अलाउद्दीन खिलजी बना कि मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक, या बलबन? बलबन तो कभी, वो तो छोड़िए दीजिए। और ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो गलत था। ठीक है। और उसके बाद से बताइए कि विच सुल्तान इज द कैनल इरिगेशन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। बताइए, दिल्ली सल्तनत कब इंड हुआ? दिल्ली सल्तनत कब इंड हुआ? देखिए, दिल्ली सल्तनत का खात्मा कब हुआ था? तो बताइए, तो कि खात्मा कब हुआ था? तो 1556 26 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। ठीक है, बाबर द्वारा। और लास्ट के रूलर कौन थे दिल्ली के? लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, याद रखिएगा, ये जरूरी है। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस लैंड मेजरमेंट? तो कौन इंट्रोड्यूस किया था कि लैंड मेजरमेंट के? तो इसमें याद रखिएगा कि हम बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी 3 चीज़ किए थे। ठीक है, तो 3 चीज़ में क्या था? जजिया था, टैक्स मैंने जजिया भी किए थे, टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, जजिया फिर से। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो
ठीक, उसके बाद से कैलाश टेम्पल एरोवा बिल्ड द किस में बना था, ये क्वेश्चन पहले जो दिखाया गया था उसी में था, तो ये राष्ट्रकूट में बना था। तो ठीक है, हु आर द फाउंडर ऑफ द विजयनगर, विजयनगर तो बताइए, हरिहर देव वन टू या कृष्णदेव, या तो ये कौन है था, हरिहर और मुक्का। ठीक है, बी आंसर। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, बताइए, मदुराई या हम्पी या कंची या तंजावीर। तो हम्पी में है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, 10 मिनट में ये वीडियो आपको। ठीक है, आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे, ये खुद इनके बारे में लिखा गया, और कृष्णदेव राय जी से, कृष्णदेव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, विजयनगर साम्राज्य से, और विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद से ये बहुत फेमस हाँ क्या थे, रूलर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कृष्णदेव जी के बहुत फेमस थे। फिर तुर्क के विरोध राजपूत को का पतन का मुख्य कारण, जब मुगल सल्तनत के पतन होने के मुगल सल्तनत जब आ रहा था, राजपूत क्यों पतन हुए, इसके पीछे ये है कि राजनीतिक एकता की अभाव। ठीक है, इसका याद रखिएगा, राजनीतिक एकता के अभाव। वो मजबूत थे बट अभाव था कि एकता नहीं थी उनमें। ये क्वेश्चन आ गया ओहम का, ये मैंने देखा बहुत क्वेश्चन पूछता है। द ओहम सक्सेसफुली रिसीव द मुगल, मैंने ओहम ने मुगलों को किस युद्ध में रोका था। तो पानीपत तो आप जानते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, प्लासी युद्ध किसी और के साथ हुआ था, हल्दी घाटी किसी और के, लेकिन बाबर बैटल ऑफ संघाई। ठीक है, सारी सराय घाट। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1664 ईस्वी में हुआ है, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो फिर वो हम सक्सेसफुली सी एमसन हो गया। फिर बताइए, हुमायूं वाज द डिफेंड द शेर शाह सूरी, हुमायूं ने शेर शाह सूरी को किस युद्ध में हराया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चौसर चौसर में ये हुमायूं दो बार ने, एक बार पहले थे 40 तक, फिर 40 से हार गए, तो 40 से हारने के बाद फिर 15 साल के बाद आए 55 में हुमायूं शेर शाह सूरी को हरा के। ठीक है, अब देखिए उनके बेटा लोग हरा के आए थे। हुमायूं ने शेर शाह के ये आंसर आ गया। मनसब का प्रथम किसने प्रारंभ किया था, मनसबदारी का। तो मनसबदारी का याद रखिएगा, अकबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, अकबर का। अब बताइए कि विच टैग हैज एबॉलिश द अकबर, कुछ किस टैक्स को अबॉलिश मैंने ख़त्म कर दिया, तो बताइए। और इसका आंसर होगा, देखिए जी, लेकिन आपको जी आंसर होगा। बताइए कि जजिया इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये जल्द से जल्द बताइए, आपके आंसर में बताना है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों के राज्य से के लिए सम्मेलन सही है। अब बताइए, करेक्ट है तो कौन, कोकिटिला देवगिरी, ये तो नहीं है, ये तो कर्नाटका है इसका। वादव वर्गल नहीं, ये इसका वर्गल है। ओहम असम, परमा बंगाल, ये भी गलत है। ओहम ओहम का असम होगा, आंसर देखिए सी, आंसर सी। और उसके बाद से ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बताइए, अरेंज द फॉलोइंग द पाला रूलर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। सबसे पहले भाई याद रखिएगा, पाला का सबसे फाउंडर कौन थे, तो गोपाल थे, गोपाला। याद रखिएगा, सबसे पहले कौन थे, गोपाला, उसके बाद से धर्मपाला। याद रखिएगा, धर्मपाला, धर्मा धर्मापाला। तो देखा जाए तो दो और ये सारी कैंसिल हो गया, पहले तो फाउंडर ही, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक बी ए मैंने सबसे पहले गोपाला है, तो ये ऑप्शन आ रहा है ए। तो याद रखिएगा, पाला रूलर को से स्टार्ट ही किए थे गोपाला, फाउंडर ही वही हैं। तो फिर यहाँ ऑप्शन के एक जल्दी से मिल जाएगा, बस याद रखिएगा, पहले गोपाल थे, फिर उसके बाद धर्मपाल थे, फिर उसके बाद देवापाल थे, लास्ट में माहीपाल थे। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर हो गया एक। तो जो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, और आप लोग से बस यही है कि हम थोड़ी सी उतना जितना भी रिसर्च करता हूँ उसको, बहुत ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा करूँ, अलग करूँ, कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस ये मैं कहूँगा कि इस पीडीएफ का सबसे बेनिफिट आपको ये याद ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये ज़रूर जितना याद रखिएगा उतने आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सब याद रखें। देख लीजिए आपके सामने, ये पीडीएफ कहिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और अपना ग्रुप है, उसमें ग्रुप में आ जाइए। ठीक है, वहाँ पे चैनल है, वहाँ चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।